कर दिया गया है। लोगों को बंकरों में जाने के आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि लगातार कीव पर ही अब निगाहें टिकी हुई हैं रूस के सैनिकों की। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जहां पर कीव में हवाई हमले के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं ताकि लोग खुद को बंकरों में छिपा लें और साथ साथ लोगों को बंकरों में जाने के आदेश भी दे दिए गए हैं क्योंकि कीव को अभेद्य किला कहा जा रहा है यूक्रेन का। वो ऐसा किला बन गया है, ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसको अब तक रूसी सेना नहीं वहां पर कब्जा जमा पाई है। हालांकि पूरी की पूरी नजरें इस वक्त रूस की टिकी हुई है केवल और केवल कीव पर, क्योंकि कीव राजधानी है यूक्रेन की। ऐसे में अगर राजधानी पर वो कब्जा करता है तो बेहद आसान हो जाएगा उसके लिए पूरे यूक्रेन पर फतेह करना। तो लोगों को बंकरों में जाने के आदेश कीव में दे दिए गए हैं। तस्वीरें बाकायदा आप देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर लगातार चलाया जा रहा है क्योंकि कई सारे मिसाइल अटैक्स भी वहां पर रूस की सेना की ओर से किए जा रहे हैं और कीव की घेरेबंदी इस वक्त कर ली गई है। आपको यह भी बता दें कि कीव की घेरेबंदी रूस की सेना ने कर ली है, लेकिन भीतर अब तक उसका प्रवेश नहीं हो पाया क्योंकि यूक्रेन के सैनिक हर चप्पे चप्पे पर डटे हुए हैं। ऐसे में तस्वीरें आप देखिए वहां पर जहां पर इमारतों में हमला किया गया है उसके बाद लोगों को बचाने का काम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के द्वारा किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम्स वहां पर बुलाई गई हैं और साथ साथ सायरन बजा दिए गए हैं। उधर जंग की आग में झुलसते यूक्रेन के समर्थन में अब दुनिया भर में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कई देशों में लोग हाथों में यूक्रेन का झंडा लेकर युद्ध को रोकने की मांग करते नजर आए, जिनमें न्यूयॉर्क के लोग भी शामिल थे। वहां सैकड़ों लोगों ने मदर्स मार्च नाम की एक रैली निकाली जिसमें कुछ लोगों ने यूक्रेन का झंडा लहराया तो कई उसे खुद पर लपेटकर रूस के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने जंग के लिए रूस के साथ ही नेटो को भी जिम्मेदार ठहराया। एक पोस्टर पर तो साफ लिखा दिखा, रूस और नेटो यूक्रेन के साथ खेल खेलना बंद कर दो। इसके अलावा वहां बच्चों के मारे जाने के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। Today is our children, tomorrow it could be anybody else, and we should care what's happening there. रूस के खिलाफ ऐसा ही गुस्सा ग्रीस की राजधानी एथेंस में भी दिखाई दिया। वहां एक तो चौराहे पर इतनी भीड़ जमा हुई, लोगों को गिनना मुश्किल हो गया। वहां मौजूद कई लोग रूस को इस युद्ध के लिए कोसते नजर आए। तो वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने पोस्टरों के जरिए यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। यूक्रेन की सलामती के लिए दुआएं मांगते इन लोगों ने वहां के एक बड़े से झंडे को लेकर रूस के खिलाफ घंटों तक प्रदर्शन किया। और रूस के खिलाफ ये गुस्सा सिर्फ अमेरिका या ग्रीस में ही नहीं बल्कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी नजर आया। वहां तो यूक्रेन के समर्थन में लोग बीते 25 दिनों से जुट रहे हैं। यानी जितने दिनों से युद्ध जारी है उतने दिनों से उनका प्रदर्शन भी, और हजारों की तादाद में जुटे लोगों का हौसला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही गया। बताया गया कि यूक्रेन के रहने वाले इन लोगों का मानना है कि वो जितने ज्यादा होंगे रूस पर दबाव बनाने में उन्हें उतनी ही आसानी होगी। moins en moins de monde malheureusement par rapport à il y a 3 semaines. Donc j'ai peur que les gens s'habituent entre guillemets à la guerre et que वहां जुटे लोगों में रूस के खिलाफ गुस्सा इस कदर था कि कुछ तो पोस्टर में पुतिन को हिटलर बताते दिखे और कुछ ने तो अपने पालतू जानवरों को यूक्रेन के रंग के पट्टे तक पहना दिए। वहां यूक्रेन के समर्थन में इतनी भीड़ जुटी कि सारा इलाका यूक्रेन के झंडों से भर गया। और रूस ने यूक्रेन के एक टैंक को अपने हवाई हमले में तबाह करने का दावा भी किया। सबूत के तौर पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का एक वीडियो बाकायदा जारी किया जिसमें आसमान से एक मिसाइल टैंक पर गिरती हुई साफ दिखाई दी और जैसे ही मिसाइल टैंक पर गिरी जोरदार धमाका हुआ और टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। दावा किया गया कि रूसी लड़ाकू विमान ने आसमान में इस टैंक को टारगेट पर लिया और फिर ध्वस्त कर दिया। मिसाइल गिरने के बाद आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार छाया हुआ नजर आया। हालांकि रूस ने यूक्रेन के किस शहर में इस टैंक को तबाह किया है इसकी जानकारी नहीं दी। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़ी शक्ति का प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने विपक्ष पर खरीद फरोख्त के जरिए अपनी सरकार गिराने की कोशिश का आरोप तो लगाया ही, साथ ही अपनी पार्टी के बागी सांसदों से भी सरकार बचाने के लिए अपना साथ देने की अपील की। क्योंकि खबर है कि अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले ही इमरान की तहरीके इंसाफ की पार्टी के 24 सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। यही नहीं, अपनी कुर्सी पर मंडराते खतरे को देखते हुए उन्होंने खुद को ईमानदार नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश भी शुरू कर दी और साफ कर दिया कि सरकार बचाने के लिए वो खरीद फरोख्त में शामिल नहीं होंगे। अगर मैंने अपने ज़मीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी हुकूमत को। खबर है कि पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ 28 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है।
लेकिन इससे पहले ही अटकलें लगी हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी जाना करीब करीब तय हो चुका है, क्योंकि सूत्र दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा ने इमरान के इस्तीफा देने के लिए कह दिया है और इसके लिए उन्हें वहां होने वाली इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक खत्म होने तक का वक्त दिया गया है। और इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि OIC की बैठक के बाद इस्तीफा नहीं देने पर पाकिस्तानी सेना इमरान खान को बर्खास्त कर सकती है। यह बैठक इस्लामाबाद में 22 और 23 मार्च को होनी है। और यही नहीं, सूत्रों का दावा यह भी है कि इमरान खान की ओर से अपनी कुर्सी बचाने के लिए सेना को मनाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के लीव शहर में लोग रूसी सेना से मुकाबले के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आए। एक स्कूल के अंदर ट्रेनिंग सेशन का इंतजाम किया गया, जिसमें शहर के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक ट्रेनर हथियार पकड़ने और चलाने की ट्रेनिंग देता दिखाई दिया। स्कूल के अंदर पूरा हॉल खचाखच भरा दिखा। अलग अलग पेशे से जुड़े लोगों ने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली। So our program is designed for the people who have zero experience and even for the people who never held a gun in their hands. 4 घंटे तक चले ट्रेनिंग सेशन में कई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी बंदूक को अपने हाथों में थामा और दुश्मन को जवाब देने की तरकीब सीखी। ट्रेनिंग खासकर उन लोगों को दी गई जिन्होंने पहले कभी बंदूक को ना तो छुआ था और ना ही चलाया था। यही नहीं, इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी लोगों को बताया गया, ताकि अगर कोई जख्मी हो जाए तो उसे इलाज दिया जा सके। 25 दिन से जारी जंग में रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर लगातार बम बरसा रही है, इसलिए वहां के नागरिक भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर एक्शन में आ गए हैं। और रूस की तरफ से दागी गई खतरनाक मिसाइल R-27 को यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया है, जिसकी एक तस्वीर भी बाकायदा सामने आई है, जिसमें यूक्रेन की फौज के 2 जवान एक गड्ढे में मिसाइल को नष्ट करते हुए दिखाई दिया और दावा किया गया कि रूस ने यह मिसाइल यूक्रेन की सेना को निशाना बनाकर राजधानी कीव के पास दागी थी। और बताया गया कि अगर इतनी बड़ी मिसाइल फट जाती तो कई लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि मिसाइल में विस्फोट नहीं हुआ। रूस से जारी जंग के बीच पोलैंड से कई यूक्रेन के शरणार्थी अपने देश लौटे। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर के पास मुल्क वापस जाने के लिए लंबी कतार दिखाई दी। और इसी की एक तस्वीर शेमिशल शहर से सामने आई, जिसमें सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। यूक्रेन में रूसी हमले के खतरे को भुलाकर लोग अपने बच्चों के साथ स्टेशन पहुंचे। वो बस किसी तरह से वापस अपने देश यूक्रेन जाना चाहते थे। यूक्रेन के सुमी शहर के रहने वाले एक बुजुर्ग ने जब अपने देश छोड़ने की घटना को याद किया तो उनकी आंखें भर आईं। वो भी यूक्रेन जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। भले ही कई शरणार्थी पोलैंड से वापसी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो अभी यूक्रेन नहीं जाना चाहते। उन्हें डर है कि कहीं वो रूसी हमले की चपेट में ना आ जाएं। रूस से जारी भीषण जंग के बीच भले ही ये लोग वापस अपने देश लौट रहे हैं, लेकिन यूक्रेन से अभी भी पलायन जारी है। और कीव पर रूसी सेना के बरसते कहर का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन जिस तरह कीव के लड़ाके अपनी राजधानी की हिफाजत कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और यूक्रेन के जांबाज कीव के किले को न सिर्फ ढहने से बचा रहे हैं, बल्कि कीव पर रूसी सेना के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं।